सबसे पहले हम लेंगे आलू हाफ के जी, उनको बॉईल कर लेंगे और बॉईल करने के बाद उनका छिलका उतार लेंगे। हमने छिलका उतार लिया है, अब हम इसे मैश करेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी मैश कर सकते हैं और आप चाहें तो जो कद्दूकस होता है उससे भी मैश कर सकते हैं। कद्दूकस से मैश करने से अच्छे हो जाएंगे। हमने आलू को मैश कर लिया है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। इसमें जाएगा 1 चम्मच दड़ा मिर्च, हाफ चम्मच काली मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक और खुश्क धनिया और गरम मसाला हाफ चम्मच। अब हम इसमें चावलों का आटा हाफ कप शामिल कर देंगे और 4 स्लाइस डबरोटी के हमने पानी में भिगो कर रख दिए थे। इनको अब हम निचोड़ कर अच्छी तरह पानी से निकाल लेंगे ताकि पानी बीच में बाकी ना रहे। अब हम इसको गूंद रहे हैं। हाथों की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से गूंदना है। जिस तरह हम आटा गूंदते हैं इस तरह हम इसको गूंद लेंगे, यकजान कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको गूंद कर हम 10 से 15 मिनट के लिए स्टे देंगे। अच्छी तरह 15 मिनट बाद स्टे के बाद अब हम इसके बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। हाथ की मदद से आप इसके रोल बना सकते हैं। इस तरह हम अपनी मर्ज़ी की शेप और साइज़ के हिसाब से रोल तैयार कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको दबा के हमने करना है ताकि ये टूटे ना, अच्छी तरह आपस में जुड़ जाएं। आप चाहें तो इस तरह भी हाथों की मदद से इसको रोल कर सकते हैं। ये जल्दी भी हो सकता है। एक रोल बनाने से बेहतर है इस तरह लंबा एक रोल बनाकर उसकी हम छोटे स्लाइस बना लें। रोल हमने सारे बना लिए हैं। अब हम इस पर कोटिंग करेंगे। इसके लिए हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। सबको बारी बारी उठाकर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। इस तरह से हमारे रोल तैयार हो गए हैं। 1 घंटा हम फ्रिज में रखने के बाद इसे फ्राई कर लेंगे। पोटैटो रोल्स हमारे तैयार हो चुके हैं। बहुत प्यारा डीप फ्राई करने के बाद इनका कलर आया है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।